बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नोमान गफ़ार आवान और मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं पेडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंकल वेट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाई जाती है। मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम एंकल वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एंकल वेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, एंकल वेट्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंकल वेट इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और एंकल वेट इस्तेमाल करते वक्त कुछ लोग घर में कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है, तो इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। एंकल वेट्स को हम बेसिकली मसल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम बहुत सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक एंकल वेट भी है। इसको हम एज ए रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं और बाज़ कंडीशंस में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एंकल वेट्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक स्पोर्ट्समैन में हमें जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी होती है, उनकी रनिंग को इन्हांस करना होता है, उनकी पावर को बूस्ट अप करना होता है, या उनकी मसल को हम मज़ीद ग्रो करना चाह रहे होते हैं, तो हम उनको रेजिस्टिव एक्सरसाइज के लिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एंकल वेट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेडियाट्रिक केसेस में जब बच्चे हमारी कमांड फॉलो नहीं कर रहे होते और हम उनको मैनुअली रेजिस्टेंस नहीं दे सकते, तो हम इस तरह से मुख्तलिफ एंकल वेट्स जो हैं वो उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर, लोअर लिम्ब पर या अपर लिम्ब पर, उनके एंकल्स पर या उनके अपर लिम्ब में किसी जगह पर इसको अटैच करके तो हम उनको रेजिस्टेंस देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी जो मसल ग्रोथ है वो बेहतर होती है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी मसल एंडोरेंस और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करती है। इन एंकल वेट्स को ना सिर्फ बच्चों में बल्कि एथलीट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, और एक बहुत अहम इस्तेमाल इसका वो बड़ी उम्र के अफराद जो कि घुटनों के दर्द का शिकार हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, उनके मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एंकल वेट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन एंकल वेट्स का इस्तेमाल करते हुए मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, और जो जीरियाट्रिक इश्यूज़ ओल्ड एज में क्रिएट हो रहे होते हैं, जिसमें पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म में थकावट रहना और मसल्स वीक होने की वजह से घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर आ रहा होता है, वो मसल्स को स्ट्रेंथन करके हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। जब हम एंकल वेट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम किस प्रॉब्लम में या किस एज ग्रुप में किस साइज़ का एंकल वेट या किस तरह का एंकल वेट हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास दो टाइप्स के बेसिकली एंकल वेट्स आते हैं। एक जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिनमें हम वेट कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें हम वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 0.25 kg से लेके अप टू 4-5 kg तक भी ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में रिहेबिलिटेशन के काम के लिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ तक फिक्स की बात है तो ये मेरे हाथ में इस वक्त एक 0.25 kg का फिक्स एंकल वेट है। इसको हम अपने एंकल पे या अपने अपर लिम्ब में कहीं पर भी स्ट्रैप के साथ ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम वेट कम नहीं कर सकते, ना ही वेट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और फिक्स्ड एंकल वेट है, ये अप टू 1 kg तक इसका वेट है, और इसको भी इसी तरह से हम यूज़ करते हैं, अपने लिम्स में अटैच कर देते हैं, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं। इसमें भी हम ना तो वेट कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने आपको बताया कि हमारे पास जो फिक्स एंकल वेट होते हैं उनके अंदर हम वेट को एडजस्ट नहीं कर सकते, वो एक फ़िक्स वेट के साथ अवेलेबल होते हैं और उनको एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंकल वेट की जो दूसरी बड़ी टाइप हमारे पास मौजूद है उसको हम एडजस्टेबल एंकल वेट कहते हैं। मेरे पास ये एक एडजस्टेबल एंकल वेट है जिसके अंदर डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं और उनमें डिफरेंट वेट अवेलेबल होता है। हम इन वेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में हम एक इसमें से निकाल लेते हैं, या कम से कम वेट से हमने ये वेट ट्रेनिंग शुरू करवानी है, और जब हमारा पेशेंट, हमारा क्लाइंट इतना उसके अंदर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है तो उसमें हम ये वेट बढ़ाते चले जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एंकल वेट है इसमें 5 पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। 2 पोर्शन में से मैंने वेट निकाल लिया और इसमें इसका वेट कम हो गया है। तो जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन बेहतर होती चली जाती है, उसमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बेहतर होती चली जाती है, वैसे वैसे हम इसमें वेट इंक्रीज़ करते चले जाते हैं और पेशेंट के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि हम इसके इस्तेमाल के साथ साथ कुछ एहतियातें भी बताएंगे, ऐसी प्रिकॉशंस जिनका इस्तेमाल
करते वक्त ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि बहुत से लोग इसे पहन के बहुत जल्दी मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर एंकल वेट हाथ में है तो वो रैपिड मूवमेंट करेंगे, तो रैपिड मूवमेंट से कोई भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए हमें स्लो मूवमेंट करना होती है। जिस भी लिम्ब के ऊपर जहाँ पे हमने इस एंकल वेट को पहना होता है वहाँ पे बड़ी स्लो मूवमेंट हमने परफॉर्म करना होती है। हम अभी आपको ये मूवमेंट्स परफॉर्म करके भी दिखाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एंकल वेट्स को यूज़ करते हुए पेशेंट सबसे बड़ी गलती जो घर पे करते हैं वो अमूमन एंकल वेट्स परचेज़ कर लेते हैं और विदाउट एनी कंसल्टेशन या अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के सुपरविजन के बगैर वेट्स के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात वो इतनी ट्रेनिंग रैपिड कर देते हैं कि जब कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये भी देखने में आता है कि प्रॉब्लम इन्हांस कर जाता है। इसके मुकाबले में जब कोई स्पोर्ट्समैन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम उनको अलाउ करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक और अपने टारगेट के मुताबिक अपने वेट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी मूवमेंट को और एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब भी किसी पेशेंट को किसी ओल्ड एज पेशेंट को या किसी यंग पेशेंट को किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है या उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है तो उसमें हम उनको एडवाइस करते हैं कि अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ चलें, उसके साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और वेट को अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ बढ़ाना चाहिए। अभी हम आपको प्रैक्टिकल डेमो देंगे कि पेशेंट्स में हम किस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बिलो नी एम्पुटेशन के एक पेशेंट मौजूद हैं। तो जैसा कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने बताया कि हमारे पास एक पेशेंट मौजूद हैं जिनकी बिलो नी एम्पुटेशन हुई है, और जब भी इस तरह बिलो नी एम्पुटेशन होती है और उसके बाद प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए मसल्स को ट्रेन करना, मसल को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे फुल बॉडी वेट ने इस एम्पुटेटेड लेग के ऊपर आना है और उसके साथ फिर आगे प्रोस्थेसिस पे वेट शिफ्ट किया जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है और हम इस मकसद के लिए जहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, उसमें एंकल वेट को भी इस्तेमाल किया जाता है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि इस एंकल वेट का किस तरह से इस्तेमाल करना है। हम ये रिमूव करते हैं और इसके बाद हम आपको एंकल वेट बांध के और पहना के दिखाएंगे कि एंकल वेट को हम इस तरह से टाई कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं और उसके साथ फिर हम कमांड देते हैं। रेपिटेशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें हमारे पास एक बहुत बेसिक फार्मूला होता है जिसे हम फिट प्रिंसिपल कहते हैं। फिट प्रिंसिपल में फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप का ख्याल रखते हुए हम ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं। एक बात हम यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहते हैं कि जब भी कभी कोई ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एम्पुटेशन वगैरह होती है, उसमें हम पेशेंट की आफ्टर सर्जरी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ एम्पुटेड जो लिम्ब है उसका काम शुरू करते हैं, साथ ही जो नॉर्मल लिम्ब है उस पर भी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है क्योंकि दूसरे लिम्ब ने उसकी कंपनसेशन करनी होती है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा लिम्ब जिसकी एम्पुटेशन हुई होती है, अगर उस पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काम या उसकी रिहैबिलिटेशन का काम ना किया जाए तो उसमें मसल एट्रोफी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मिनिमम हो जाती है, उसमें मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। इन चीज़ों को कॉप अप करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम फ़ौरन से जब पेशेंट व्हीलचेयर बाउंड होता है या बेड रिडन होता है, हम तभी से उनकी रिहैबिलिटेशन का काम, उनकी रेंजेस जो हैं नॉर्मल लिम्ब की और इफेक्टेड लिम्ब की, उसकी स्टार्ट करवा देते हैं ताकि हमें जल्दी मैक्सिमम रिजल्ट्स उसके मिले और हम फ़ौरन से पेशेंट को इंडिपेंडेंट कर सकें ताकि वो अपनी डेली लाइफ में पार्टिसिपेट कर सके। तो एक बेसिक लेवल का हम आज आपको डेमो देंगे जिसमें हमने एंकल वेट एम्पुटेटेड लेग के ऊपर बांध दिया है और अब हम कमांड देंगे कि आपने अपनी टांग को ऊपर उठाना है। अपनी टांग को ऊपर करें और इसको हम यहाँ पे होल्ड करवाएंगे। स्टार्ट में हम 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, रिलैक्स कर लें, नीचे कर लें और फिर वापस। और जब हमने रिलैक्स करवाना है तो उस वक्त ये ज़रूरी है कि इसको बड़ा स्लोली नीचे लाया जाए, क्योंकि एंटी ग्रेविटी हमने यहाँ पे होल्ड करवाया है, रेजिस्टेंस दी हुई है एंकल वेट की सूरत में। तो जैसे जैसे मसल्स टोन अप होंगे हम उनकी स्लोली मूवमेंट करवाएंगे, वैसे वैसे उनमें स्ट्रेंथ आती चली जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ना सिर्फ हम अफेक्टेड लेग पर ये सारी प्रोसीजर करते हैं, बल्कि जो नॉर्मल लेग है उसकी भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे, क्योंकि उसने अपनी बॉडी का वेट बेयर करना है और कंपनसेशन देनी है अपने अफेक्टेड लिम्ब को। उसके साथ साथ हम अभी इनमें ये यंग पेशेंट हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे वेट, एंकल वेट जिनको हमने ज़रा रिड्यूस किया उनका वेट। इसके साथ साथ हम इनको ट्रेनिंग करवाएंगे और इनसे कहेंगे कि अपनी लेग को ऊपर लिफ्ट करें, लिफ्ट करने के बाद इनको होल्ड करें। इससे बेनिफिट हमें ये होगा कि ना सिर्फ इनका पूरा लिम्ब
उसकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी, इनके नी जॉइंट की स्ट्रेंथ भी बेहतर होगी, इनके हिप जॉइंट की स्ट्रेंथ भी बेहतर होगी और जितने भी मसल्स हैं इनके लोअर लिम्ब में वो सब वर्किंग में आएंगे। अभी आप रिलैक्स करें और लिम्ब को नीचे ले जाएं। इन एक्टिविटीज़ में हमने एक ख़ास ख्याल रखना होता है, जैसे कि डॉक्टर नुमान ने अभी जिक्र किया कि हम इसमें एक्टिविटी को जो टाइम है उसका कंट्रोल रखते हैं, उसमें मूवमेंट बड़े रिलैक्स वे में करते हैं, जाकर होल्ड करेंगे मूवमेंट को, उसके कुछ सेकंड के बाद उसको रिलैक्स करेंगे ताकि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, लाइक हमारे पास ये पेशेंट हैं, इन्होंने जंग एज में इनका जो एक्सीडेंट हुआ और एम्पुटेशन हुई, उसके बाद से इनकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये अपनी नियर टू नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि एंकल वेट कितने इस्तेमाल की चीज़ है, इसे हम हर एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास किसी भी फ़र्द को एंकल वेट की ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके एंकल वेट उनसे ले भी सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप किसी भी किस्म के मसले का शिकार हैं, आपको जिस्म में दर्द रहता है या आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप किसी भी किस्म के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। हम आपकी कंप्लीट असेसमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।